नमस्कार प्यारे साथियों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। हम आपको आज बताने वाले हैं मैप के माध्यम से कि जितने भी कोस्ट एरिया है भारत के, वो कौन-कौन से कोस्ट एरिया हैं, कितने हैं और कौन से क्षेत्र में हैं, आपको मैप के माध्यम से समझाने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, एक बार में आपके दिमाग में उतारने का प्रयास रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं, समझिए इस बात को। ध्यान दीजिए, ये जितना भी लिखा हुआ है, ये सब कोस्टल एरिया है ना, तटीय क्षेत्र है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कच्छ है, गुजरात राज्य है ऊपर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कच्छ। और यहाँ महाराष्ट्र के पास एक जगह है जिसका नाम है दमन। ठीक है, क्या नाम है? दमन। ठीक है, दमन यहाँ पे है। तो अगर कच्छ से दमन की बात करें तो कच्छ से दमन के किनारे किनारे जो ये आया है, आपका तट आया है, किनारे किनारे है ना, इस तट को हम क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। एग्जैक्ट हम पोजीशन भी आपको बताते चल रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। ठीक है, दमन तक के पार्ट को। अब देखिए दमन से क्या करते हैं कि गोवा तक के पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, ये जो गोवा है ना, इस पार्ट को लेते हैं, गोवा तक के पार्ट को। तो दमन से गोवा तक के पार्ट को बोलते हैं हम कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। एकदम बात को समझिएगा। बोले सर इस मैप में और इस मैप में आप जो बना रहे हो उसमें क्या अंतर है? तो एक्यूरेट में क्या कहा जाता है कि कर्नाटक तक के तट को शामिल करके भी गोवा बोला जाता है। ठीक है ना, कर्नाटक तट के शामिल करके भी, कर्नाटक तट के पूरा तट को शामिल करते हैं फिर भी कोरोमंडल कहा जाता है। लेकिन कर्नाटक के तट को अगर पूछेगा, ठीक है, तो कोनारा तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोनारा तट। ठीक है, कोनारा तट, ये भी याद रखिएगा। कोनारा तट, कर्नाटक के तट को अगर प्रॉपर पूछा जाए तो कोनारा तट बोलिएगा। अगर मिली जुली रहे तो आप कोरोमंडल भी काम चला सकते हैं। कहाँ से? लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए कोरोमंडल कहाँ से है, तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक विकसित है। ठीक है, अब ये कर्नाटक में क्या पढ़ दिए हम? कोनार, है ना, कर्नाटक में क्या पढ़ते हैं? कोनारा तट पढ़ते हैं। ठीक है, अब कर्नाटक की एक जगह है मंगलोर। यहाँ पे क्या है? एक मंगलोर जगह है ना, मंगलोर, समझते चलिएगा, मंगलोर। ठीक है, अब मंगलोर से, कोनारा तट मंगलोर के पास है ना, तो मंगलोर से लेकर क्या करते हैं हम कि अगर नीचे की ओर आते हैं, जब ऐसे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तमिलनाडु क्षेत्र पड़ता है। और यहाँ एक जगह है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। ठीक है, समझिएगा, कन्याकुमारी जगह है। और यहाँ तक के तट को हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। कौन सा तट बोलते हैं? मालाबार तट। आपको बात समझना है कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, अर्थात अरब सागर की तरफ, है ना, अरब सागर की तरफ चार तट हैं। कौन कौन से तट? तो पहला तट का नाम है आपका काठियावाड़ तट, जिसका विकास कहाँ से हुआ है? कच्छ से लेकर दमन तक। दूसरा क्या है आपका? कोंकण तट, कहाँ से आपका? ये है आपका दमन से लेकर गोवा तक। तीसरा क्या है आपका? कोनारा तट, ये कहाँ है आपके? गोवा से शुरू होता है, कर्नाटका के बॉर्डर में लगाता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है? मंगलोर तक जाता है। और उसके बाद मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक कौन सा तट है? मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट किसको बोलते हैं? तो केरल के तट को बोलते हैं। ठीक है ना, केरल, मुख्य रूप से केरल के तट को क्या बोलते हैं? मलाबार बोलते हैं। और कर्नाटक के तट को कोनरा बोलते हैं। गोवा और महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं। और आपके गुजरात के तट को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट बोलते हैं। ये बात हो गई क्लियर? बोले हाँ सर। अब आइए आप इधर चलिए बंगाल की खाड़ी की तरफ। यह है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी है। ठीक है, तो इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ? उत्कल। तो यहाँ तो ऊपर बंगाल का एरिया है, वो जो है बंगाल का एरिया है। तो उड़ीसा से लेकर, ठीक है, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल तट बोलते हैं। उत्कल तट बोलते हैं। और मैदान को क्या बोलते हैं? उत्कल मैदान बोलते हैं। ठीक है, प्लेन वाले क्षेत्र को, जिसको बोलते हैं उत्कल तट। कहाँ के? तो मुख्य रूप से उड़ीसा की बात किया जाए कि उड़ीसा के तट को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है कि सर उत्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा के पास यहाँ पे महानदी, कौन सी है? महानदी, महानदी। ठीक है, महानदी। और महानदी से लेकर ये तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर यहाँ बनता है। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर बनता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के। और इन दोनों के बॉर्डर पे, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक झील स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील। कौन सा? पुलिकट झील। ठीक है ना, पुलिकट झील है। कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील वहीं पे माना जाता है, समीप में है। ठीक है, तो यहाँ से महानदी से लेकर और आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक के जो ये कोस्ट एरिया आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न सरकार। ठीक है ना, यानी कि उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। तो जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी सरकार बोलिएगा। ठीक है ना, क्या बोलिएगा? उत्तरी सरकार। या आंध्रा कोस्ट भी कहीं कहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आंध्रा कोस्ट तो नाम से पता चल जाएगा। लेकिन नाम क्या है? उत्तरी सरकार। आप मैप के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए पुलिकट झील से आप आ जाइए नीचे, तो पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र को आपको कवर करना पड़ेगा। और ये तमिलनाडु का क्षेत्र जो पूरा है, इस तट को हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? कोरोमंडल तट,
कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए कि मुख्य रूप से तट के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो तट कितना हो गया ध्यान दीजिए। इधर देखिए कितना हो गया आपका, एक बार फिर से बता देते हैं आपको, ये कच्छ से लेकर दमन तक कितना हो गया आपका, काठियावाड़ हो गया, जो कहाँ पड़ता है, गुजरात के अंदर है, ठीक है। दमन से लेकर गोवा तक चलेंगे, यानी कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी जब कवर करेंगे, इसमें क्या आएगा आपका, तो बोलेंगे सर कोरोमंडल तट आएगा, ठीक है, कोंकण तट आएगा, सॉरी कौन सा तट आएगा, कोंकण तट आएगा। और गोवा के तट को बोलते हैं हम कोंकण तट ही बोलते हैं, ठीक है। अब है गोवा से लेकर मंगलोर के बीच में बात कर लें, यानी मुख्य रूप से कर्नाटक की बात कर लें, तो कर्नाटक की मुख्य रूप से बात करेंगे तो उसको बोलेंगे कोनारा तट। कौन सा तट बोलेंगे हम, कोनारा तट बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे, कर्नाटक के अंदर। अब ये केरल की बात करेंगे तो केरल में कौन सा तट हो जाएगा आपका, मलाबार तट। कौन सा तट, मलाबार तट। और ये सब के सब कौन से तट हैं, इसको हम पश्चिमी तट भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये पश्चिम में है ना, इसको पश्चिमी तट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। आपको दे देगा, बताइए कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट नहीं है, तो छाटना पड़ सकता है, इसलिए पूरा जानिए आप मैप के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं पूरा वाले क्षेत्र में कौन कौन से हैं। पहला है उत्कल तट, उड़ीसा वाले तट को बोलते हैं क्या, उत्कल तट बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार कहा जाता है, या आंध्रा कोस्ट कहा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब पुलिकट झील से लेकर ये कन्याकुमारी वाला क्षेत्र तक, यहाँ तक इसको बोलते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मैप के माध्यम से आपको पूरा कोस्ट समझ में आ गया होगा। आपका जो ये एरिया है ये आप देख लिए होंगे मैप के माध्यम से, ठीक है, और समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है और अभी ऐसा वीडियो और देखना चाहते हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।